दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। हमने इस चैनल पर वीडियो बनाया था बहुत पहले। लॉ के एलएलबी के बारे में विषय में वीडियो बनाया। बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हमने वीडियो बनाना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमारे चैनल में ना तो कोई व्यूज़ आते थे, ना सब्सक्राइबर बढ़ते थे, इसलिए छोड़ दिया। आप हमें हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तो हम इस चैनल में कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब हर हाल में कीजिएगा। चलिए, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएँगे कि आखिर क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता? क्यों सिंधु घाटी सभ्यता पूरी दुनिया में सबसे पहला नगर निगम के लिए जाना जाता था? सबसे अच्छा ईंटों का घर के लिए माना जाता था, सबसे पक्की घरों का के लिए माना जाता था। इसके बारे में बात करेंगे और क्या हो गया, क्या विनाश का कारण था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इस संस्कृति का विकास सिंधु और घग्गर कहरा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ था। कौन-सा? सिंधु नदी, घग्गर नदी और हकरा नदी, जो प्राचीन सरस्वती के किनारे किनारे हुआ था। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। कौन-सा सभ्यता कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता। एक बार फिर से देख लीजिएगा। सिंधु, इस संस्कृति का विकास सिंधु और घग्गर हकरा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ था। मतलब सिंधु के किनारे हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता का उल्लेख किया है। तत्पश्चात ब्रिटिश उत्खननकर्ता एवं खोजी कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया, परंतु यह अभी तक अभिगम्य रहा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम शाहनी को जाता है। किसको? राय बहादुर दयाराम शाहनी को जाता है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सन 1921, ये याद रखिएगा, ये सर जॉन मार्शल जो है बहुत बार एग्जाम में पूछता है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सन 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने इस स्थान की खुदाई करवाई। नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि रेडियो कार्बन 14C से 2305 मतलब 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। नगरीकरण संरचना। चलिए, सिंधु घाटी की नगरीकरण संरचना के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप नगरीय था। प्राप्त स्थलों में से केवल 6 को ही नगर माना जाता था। ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध, चूहंदरो, गुजरात का लोथल, उत्तरी राजस्थान का कालीबंगा तथा हरियाणा का हिसार जिले में स्थित बनावली था। तो ये समझ लीजिए कहाँ तक था फैला हुआ। सबसे पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध, चूहंदरो, गुजरात का लोथल, उत्तरी राजस्थान का कालीबंगा, हरियाणा का हिसार जिले में स्थिति बनावली थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में मिला है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में मिला है। प्रथम बार नगर के उदय के कारण इस प्रथम नगरीकरण शहरीकरण भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में ईंटों के अनुपात 4:2:1 थे। सभी मकान पक्की ईंटों के बने थे। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान महान स्नानागार है, जो 11 मीटर लंबा, 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। एक सड़क 11 मीटर चौड़ी थी, जो संभवतः राजमार्ग ही रही होगी। नगर की सभी सड़कें राजमार्ग से मिलती थी। मुख्य व्यवसाय एवं कृषि के बारे में बात करते हैं तो सिंधु वासियों के जीवन का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य था। उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि का कार्य था। मुख्यतः 9 प्रकार की फसल उगाते थे। जिस तरह नील ने मिस्र का निर्माण कर वहाँ के लोगों को सहायता की, उसी तरह सिंधु नदी ने सिंध का निर्माण करके उन्हें समृद्ध बनाया। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अनाज, चावल, जौ, खजूर, गेहूँ, कपास, तरबूज, टमाटर, ब्रिस्का, जूसी, तिल एवं सरसों, जिसमें गेहूँ और जौ प्रमुख थे। हड़प्पा के लोगों ने बैल द्वारा खींचने वाले लकड़ी को हल का इस्तेमाल खेतों में किया और इसके लिए ऊँटों का भी इस्तेमाल होता था। फसलों की कटाई के लिए पत्थर की हंसिया का इस्तेमाल किया गया होगा। सिंधु वासियों का सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय जाता है। इस वजह से यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंडन नाम दिया है। पशुपालन। मुख्य पालतू पशुओं में बैल, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, कुत्ते, बिल्ली, गधे, खच्चर आदि हैं। इन्हें कुंवर वाला सांड विशेष प्रिय था। इसके अलावा उन्हें बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ गाय के अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पा के लोग हाथी से अच्छी तरह परिचित थे, परंतु उनके पालने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके हैं। कारीगरी व शिल्प कौशल। हड़प्पा का शहर संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वे लोग लौह से परिचित नहीं थे।
हड़प्पा के लोग पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कांस्य का निर्माण और उपयोग से भी परिचित थे। हड़प्पा के लोग नाव भी बनाते थे। मोहर निर्माण और टेराकोटा निर्माण भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन कुम्हार चाक पर बने होते थे। चालाक लोमड़े और प्यासे कौवे की कहानियाँ हड़प्पा के मृत भांडों पर चित्रित है। हड़प्पा के मृत भांडों पर चालाक लोमड़ी और कौवों की कहानियाँ चित्रित है। पतली गर्दन वाले बकरे, एक बड़े आकार के घड़े एवं लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी हड़प्पा के बर्तनों पर मुख्य विशेषता है। व्यापार वाणिज्य, चलिए अब बात करते हैं व्यापार वाणिज्य के बारे में। सिंधु सभ्यता के क्षेत्र अंतर्गत पत्थर, धातु, खाल आदि का व्यापार करते थे। बाट माप आकार धनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार एवं ढोलाकार था। मतलब जो नापने का सामान का आकार था, ये देख लीजिए कौन कौन सा आकार था। धनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार एवं ढोलाकार था। सिंधुवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। तौल की इकाइयाँ संभवतः 16 अनुपात में थी, जिसे 16, 64, 160, 320 आदि 640 आदि। मोहनजोदड़ो से सीप का, हड़प्पा के तांबे एवं कालीबंगा से मिट्टी का तथा लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। मेसोपोटामिया में प्रवेश हेतु ऊर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जबकि लोथल व सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। मेसोपोटामिया में प्रवेश हेतु ऊर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कौन सा? ऊर, ये याद रखिएगा, ऊर बंदरगाह का नाम है। जबकि लोथल एवं व सुरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। सामाजिक संगठन, अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक संगठन की। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। हड़प्पा सभ्यता संभवतः मात्र सत्तात्मक था। घरों में बर्तन के रूप में मिट्टी, धातु बने कलश एवं थाली, कटोरे, तस्तरी, गिलास एवं चम्मच का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थ में गेहूँ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज की साग, गाय, बकरी, मछली आदि का मांस मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता था। स्त्रियों और पुरुष के वस्त्रों में विशेष अंतर नहीं थे। सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग होता था। स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषणों में कंठार, भुजबंद, कर्णफूल, छल्ले, चूड़ियाँ कालीबंगा से प्राप्त, करघनी, पायजेब आदि पहनती थी। स्त्री वर्ग लिपस्टिक का प्रयोग करती थी। लिपस्टिक चूहनदरों से प्राप्त हुई। सिंधुवासी औषधियों से परिचित थे। इस सभ्यता में खोपड़ी का शल्य चिकित्सा के उदाहरण कालीबंगा व लोथल से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो में मछली पकड़ना, शिकार करना, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई, चौपर, पासा खेलना आदि शामिल था। धार्मिक परंपरा, चलिए अब सिंधु घाटी के धार्मिक परंपरा के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के समय मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी, परंतु हड़प्पा संस्कृति में कहीं से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मंदिरों वाली प्रथा प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं में पाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा का प्रचलन था। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह का अवशेष हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। सिंधुवासी मात्र देवी की पूजा करते थे, जो शक्ति धर्म का घोतक है। सिंधु सभ्यता के लोथल एवं कालीबंगा के हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो में से एक मुहर प्राप्त हुई है, जिस पर अंकित देवता को शिव की पूजा से संबंध माना गया है। मोहनजोदड़ो पर एक मुहर प्राप्त हुई, जिस पर अंकित देवता को शिव की पूजा से संबंध माना गया। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जल पूजा के साक्ष्य का प्रमाण मिलता है। सूर्य की भी पूजा होती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्वास्तिक चिन्हों का संबंध सूर्य पूजा से लगाया जाता है। भूत प्रेत अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज भी धारण किया जाता था। हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा मिला था, पर स्पष्ट यह लिपि 1923 तक प्रकाश में आई। हड़प्पा लिपि वर्णमाला के अनुसार नहीं है, यह एक भावनात्मक चित्रकारी के रूप में है। लिपि में मछली, चिड़िया, मानव आकृतियाँ आदि का चिन्ह मिलते हैं। लिपि के संकेत चित्र लिपि 2 पंक्तियों में है, वहाँ पर व्युत्क्रमविधान और पद्धति का प्रयोग किया जाता है। व्युत्क्रमविधान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मोहर, अब चलिए मोहर के बारे में बात करते हैं। अब तक 3000 से अधिक मोहर प्राप्त हुई है, जिसमें से लगभग 1300
मोहरें अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कौन से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कितने मोहर? 1300 लगभग मोहर, और टोटल कितने? 3000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई है। अधिकांश मोहरों पर छोटे चित्रों में एक सींगी पशु, भैंस, बाघ, गेंडे, बकरियां, हाथी, हिरन, मगरमच्छ जैसी तस्वीरें अंकित है। मोहरों का निर्माण सर्वाधिक उपयोग सेलखड़ी एवं सेलखटी का किया गया। मूर्तिकला मिट्टी की मूर्तियाँ जिन्हें आग में पकाया जाता था, उन्हें आमतौर पर टेराकोटा या मनमूर्तियाँ कहा जाता है। कौन सी मूर्तियाँ? मनमूर्तियाँ कहा जाता है। संगीत संबंध उपकरण ढोल, तबला आदि खुदाई से प्राप्त हुए। हड़प्पाकालीन मूर्तियों में कांस्य से निर्मित एक महिला नर्तकी मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना है। नर व नारी मुर्नू मूर्तियों में सर्वाधिक नारी मुर्नू मूर्तियाँ मिलती है। मानव मृन मूर्तियाँ ठोस हैं, जबकि पशुओं की मृन मूर्तियाँ खोखली है। धातु मूर्तियों में ढलाई एवं मधुच्छिष्टि विधि का प्रयोग किया गया है। अंतिम संस्कार। चलिए अब अंतिम संस्कार के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। सिंधु सभ्यता में शवों को अंतिम संस्कार में 3 प्रथाओं का प्रमाण मिले हैं: दाह संस्कार, पुनर्समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। ये 3 प्रकार के संस्कार के रूप में बारे में बताया गया है। रूपनगर रोपर की एक कब्र के मालिक के साथ कुत्ते के अवशेष मिले हैं। रूपनगर रोपर के एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के अवशेष मिले हैं। लोथल की एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। पतन। हड़प्पा सभ्यता। चलिए पतन के बारे में बात करते हैं। इतनी अच्छी सभ्यता क्यों पतन है? हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण ज्ञात नहीं है। सिंधु नदी के बाढ़, सिंधु नदी का मार्ग बदलना, वर्षा की कमी, भूकंप एवं विदेशी आक्रमण जैसी कारण समय समय पर बताए गए हैं। सिंधु सभ्यता का विनाश का संभवतः प्रभावी कारण बाढ़ है। ज़्यादातर अनुमान यही लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ है उनका कारण क्या था। तो सबसे पहला विनाश का कारण एक लगाया जाता है कि बाढ़ हो सकता है। दूसरा हो सकता है हैजा नामक बीमारी जो होती है। इस तरह की बीमारी पहले भी चलती थी, तो ये बीमारी भी हो सकता है। तो अमूमन ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है बाढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंधु घाटी के अन्य तथ्य के बारे में जानेंगे। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर मिले हैं। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा था। विश्व में सर्वप्रथम भारत हड़प्पा सभ्यता में पाई गई चांदी, यानी विश्व में सर्वप्रथम चांदी कहाँ पाई गई? ये देखिए हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। सिंधु का मुख्य केंद्र हड़प्पा थी। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरयुपिया कहा गया है। हड़प्पा को हरयुपिया कहा गया है। सिंधु कालीन में सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। लोथल एवं कालीबंगा से युग में समाधियाँ मिली हैं। हड़प्पा कालीन पुरातत्व स्थल कुनाल से चांदी के 2 मुकुट मिले। लोथल एवं सूरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। लोथल और सूरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल से एक तराजू पाया गया है। लोथल से क्या पाया गया है? एक तराजू पाया गया, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या है? नाप तौल से परिचित थे। लोथल एवं सूरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल से तराजू पाया गया है। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। दोनों थी, पर्दा प्रथा भी और वेश्यावृत्ति दोनों थी। सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। किस चीज़ को? बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। चलिए सिंधु सभ्यता के बारे में अभी ये तो संक्षिप्त था, इसके बारे में और जानेंगे दूसरे इसमें। तो आपको हमारा वीडियो का यहाँ तक कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। हमें सब्सक्राइब और शेयर की ज़रूरी है, क्योंकि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।